हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल चर्चा में। मेरा नाम है करण। आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसके अंदर ओनली लस्ट होता है, ओनली लस्ट अफेयर्स बोलते हैं उनको। इसके अंदर फिजिकल रिलेशनशिप के लिए जो है दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं उसके अंदर सबसे मेन चीज़ रहती है लस्ट। अगर लस्ट है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस ज़्यादा है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है इमोशनल अफेयर्स। इमोशंस के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ अटैच्ड होता है, या तो लड़के की शादी हो चुकी होती है, लड़की की शादी हो चुकी होती है, तो इमोशनली अटैच्ड होते हैं। तो उसमें इमोशनली अफेयर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें सेक्सुअली इंटरकोर्स कम होता है, एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो ये सेकंड टाइप होती है। थर्ड होता है एक रिवेंज अफेयर। कई बार क्या होता है कि बदला लेने के लिए जो है अफेयर्स में आते हैं। इसमें रहता है कि या तो मेरी वाइफ का जो है किसी के साथ अफेयर है तो अब मैं भी किसी के साथ अफेयर करूँगा, या फिर अच्छा ये इसकी वाइफ है, इससे मुझे बदला लेना है, तो पूरी कोशिश करता है वो कि उसकी वाइफ के साथ अफेयर करने की। तो ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का थर्ड पॉइंट है। उसके अलावा जो नेक्स्ट मेन पॉइंट रहता है, एक होता है इमेजिनरी अफेयर्स। इमेजिनरी अफेयर्स होते हैं कि बस इमेजिन करते हैं कि हाँ मैं मतलब इस लड़की के साथ ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कितनी अच्छी है, ये सुंदर है। वो इमेजिन करते 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 वो उस चीज़ को इतना हैबिचुअल हो जाता है, तो वो कोशिश पूरी करता है और उसको जो है रिलेशनशिप में आने के लिए एक तरीके से फोर्स टाइप करता है। और लड़की को कभी पता नहीं चलता, या लड़के को कोई लड़की फोर्स करती है तो लड़के को कभी पता नहीं चलता। और मोस्ट ऑफ द बॉयज़ ऐसे होते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस में अगर कोई लड़की सामने से आके उनको बोलती है तो वो काफ़ी बार तो नहीं नहीं करते करते, अगर वो मैरिड है तो नहीं नहीं करते करते एक बार को कहीं ना कहीं वो जो है फंस जाते हैं। इसके अलावा एक होता है बॉडी एंड सोल अफेयर्स। इन वाले केसेस के अंदर क्या होता है कि रिलेशनशिप जो होता है एक दूसरे के साथ रहते हैं, कभी काम करते हैं, कहीं जैसे एक ऑफिस में हो गए, तो एक दूसरे के टच में आने के बाद एक दूसरे के साथ फीलिंग्स आ जाती है। उसके बाद वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में कम आ जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो इन केसेस के अंदर उनको ये भी याद नहीं रहता कई बार कि अच्छा मैं मैरिड हूँ या नहीं हूँ। तो वो इतने हैबिचुअल, एक तो मेन चीज़ अभी जैसे अपने एक अभी जजमेंट आई है उसके अंदर कोर्ट ने बोल दिया है कि इन केस अगर लड़की जो है सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने से मना करती है तो इट मीन्स कि वो शादी करने से मना कर रही है। तो एक तरीके से ऐसा ही होता है कि ऑफिस के अंदर जब एक लड़का है एक लड़की या फिर कहीं और अदर प्लेसेस पे एक दूसरे के टच में आते हैं तो एक बॉडी और एक सोल का थोड़ा ऐसा रहता है एक तरीके की, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। तो एक दूसरे के टच में आने के बाद वो थोड़ा सा सोचते हैं कि देयर इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज फॉर बॉडी एंड सोल अफेयर्स। बट ऐसा होता है कि एक दूसरे के टच में आने के बाद भी एक ऐसी फीलिंग्स आती है कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। और जबकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं वो इन 5 तरीकों के ही होते हैं। और जो मेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो फर्स्ट वाला होता है, जिसको हम जानते हैं लस्ट अफेयर्स के नाम से। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स ऑफ अफेयर्स मैंने आपको बताए। और ऐसे केसेस काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। और इन केसेस के अंदर क्या होता है, इन केस कभी किसी लड़की का अफेयर है और उसके हस्बैंड को पता चल जाता है तो ऐसे केसेस में वो क्या कर सकते हैं। या अगर किसी लड़के का अफेयर है और उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर किसी के साथ है, तो वो लड़की क्या कर सकती है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पहले होती है कंप्लेंट। उस कंप्लेंट को रजिस्टर करते हैं नियर बाय पुलिस स्टेशन वाले। एसएचओ साहब के नाम पे कंप्लेंट लिखी जाती है और उस कंप्लेंट के बाद आप आगे प्रोसीडिंग जो होती है वो कोर्ट की होती है।